पुलवामा हमला हुआ 400 आरडीएक्स पता नहीं लगा सके कि 400 आरडीएक्स कहां से आया। भारत के इस मिट्टी के लाल 45 तो शहीद हुए थे, वो मोदी जी पता नहीं लगा सके, तो अभी 400 पार कहां से होगा ये पता लगा लिए। उड़ते चिड़िया को हरदी लगाया जाता है, तो इसीलिए इस बार नरेंद्र मोदी जी को हरदी लगा दिया गया है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, शाह है, तनशाह है। मोदी जी तो कहते हैं कि 140 करोड़ मेरा परिवार है, और 700 किसान शहीद हो गए, वो पूछने तक नहीं गए। लाए जो पहलवान लोग थी, जंतर मंतर पे धारणा देते रह गई, देश के सब चौराहा घूमती रह गई, और मोदी जी पूछने तक नहीं गए। तो उनका कहां से 140 करोड़ का ही परिवार है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। राशन उनके पिताजी का नहीं है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से एक सिवान लोकसभा सीट पे हम मौजूद हैं, और यहाँ पे आरजेडी के तरफ से जो कैंडिडेट है अवध बिहारी चौधरी, उनका आज नामांकन था। नामांकन में हजारों लोगों की भीड़ थी, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भाग लिए, और यहाँ पे तेजस्वी यादव आकर के ऐलान किए कि भाई जो मोदी जी ने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। यहाँ के नागरिकों से बात किया जाएगा कि आखिर सिवान इस बार किसके खाते में जाएगा, और मोदी जी ने जो वादा किया था वो कहाँ तक पूरा हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? रविंदर यादव नाम हुआ। रविंदर मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई खत्म होगी, आय दोगुनी होगी, किसानों के आय डबल होंगे। कितना पूरा हुआ इसमें से? देखिए, मोदी जी को अब ये 24 के चुनाव में कोई नहीं सुन रहा है, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। जो पुलवामा हमला हुआ 400 आरडीएक्स के, वो 10 साल में पता नहीं लगा सके कि 400 आरडीएक्स कहाँ से आया। भारत के इस मिट्टी के लाल 45 तो शहीद हुए थे, वो मोदी जी पता नहीं लगा सके, तो अभी 400 पार कहां से होगा ये पता लगा लिए। सर्जिकल स्ट्राइक तो बोले थे करवाए थे। अरे छोड़िए ना, सर्जिकल स्ट्राइक से क्या हुआ? अब पता चला कि पेड़ पौधा गिरा के आदमी मरा, आप गए थे वहां। इसीलिए मोदी जी का ये झूठा सच्चा जो जुमला है कोई नहीं सुन रहा है। 2 4 5 को लफंदर लोग हैं, लोग जो हैं वही लोग सुन रहे हैं, वही लोग गा रहे हैं। भारत के सम्मानित जनता और बिहार के सम्मानित जनता, सिवान की सम्मानित जनता इंडिया गठबंधन को सुन रहा है। यहाँ के लोकप्रिय, जनप्रिय, अनुभवी उम्मीदवार हैं माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनको पहचान रहा है, जान रहा है, उनके कार्यकलाप से वाकिफ है, इसलिए उनके पक्ष में यहाँ जनसैलाब है। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी जी ने नामांकन किया, बहुत हजारों की भीड़ थी। कहा जाता है, विपक्ष आरोप लगाता है कि हमेशा पैसे पर लाए हुए भीड़ होते हैं। देखिए, ये रंग बिरंगिया नेता नहीं है, ये रंग नहीं बदलते हैं। इनको मेरे पिताजी या मेरे दादा के समय से ही राजनीति करते हैं, तो ये छड़िक लौंडा छौंडा वाला बयान आप मत लीजिए। पैसा पर यहाँ नहीं भीड़ बुलाया जाता है, इसलिए ये लोकप्रिय, जनप्रिय बिहार के नेता हैं माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी। गांधी जी का रूप कहा जाता है। जी, सिवान समेत पूरे बिहार के ही गांधी हैं, तो इसीलिए इनके पास पैसा पर लोग नहीं आता है, लोग अपना खा लगा करके आके इनका चुनाव लड़ता है। तो अभी तो कई तरह में मेले रहे, मंत्री रहे, फिर अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, अब लोकसभा बनने जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। आप ये सब शब्द मत, हल्का शब्द मत बोलिए। सिवान की जब बात आती है तो राजेंद्र बाबू का भी नाम आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मजरूल हक साहब की धरती है। वीर शहीद उमाकांत बाबू की धरती है। यूसुफ साहब सांसद थे, उनकी धरती है। और अब जाकर के सिवान के नहीं, बिहार के गांधी माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का भी धरती ये लोग अब जानने लगे हैं। जब पिछले 5 साल 10 सालों में सिवान में क्या विकास हुआ है? आप सिवान में क्या नहीं हुआ है आप बताइए हमको। आप सिवान घूमे हैं? सिवान तो घूमे हैं। क्या आपको दिखाई नहीं देता है? आप बताइए। क्योंकि यहाँ से जो जेडीयू के, अरे यहाँ क्या नहीं है, आप छोड़िए, जेडीयू की सांसद से नहीं होता है, विधायक फंड से होता है, या क्या यहाँ नहीं है ये बताइए आप। हम सांसद फंड की बात कर रहे हैं। अब सांसद फंड के उठे जेडीयू के सांसद, अब वो अपना कहाँ रहते थे, क्या करते थे, वो बताएंगे। आखिर इतना ही अगर अच्छा काम करते तो फिर उनको क्यों बदल देना पड़ रहा है? ये तो नीतीश कुमार जी बताएंगे। नो पलटू चचा, पलटू चचा से पूछिए कि जब 17 महीना में इतना रोजगार दे रहे थे तेजस्वी जी, तो अचानक कौन सी ऐसी बात आ गई कि गठबंधन तोड़ करके फिर भाजपा के साथ चले गए? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी को 39 सीट बिहार से मिला और बार बार बिहार आ रहा है, तो मोदी जी को बिहार से क्या डर है इस बार? मोदी जी को 24 के चुनाव में देश की जनता और ये बिहार है,
बिहार बहुत ऐतिहासिक पूर्व ये धरती है और रहा है, नहीं है भी और रहा भी है। इसलिए यहीं उड़ते हरदी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, माननीय श्री लालू प्रसाद जी। यहाँ उड़ते चिड़िया को हरदी लगाया जाता है, तो इसीलिए इस बार नरेंद्र मोदी जी को हरदी लगा दिया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा बेचैनी में है। मोदी जी अच्छा, लेटेस्ट खबर आई है कोविडशील्ड जो भी लोग लगवाए हैं उनके साथ कुछ धोखा हो सकता है, ऐसा खबर आ रहा है। इस सब पर हम नहीं जानते हैं कोविड वाला पे। मोदी जी तो बहुत प्रचार प्रसार किए थे। हम इतने जानते हैं कि मोदी जी का जुमला 24 के चुनाव में नहीं चल रहा है, जनता नहीं एक्सेप्ट कर रही है और नहीं सुन रही है। महंगाई को लेकर के क्या करें? महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, शाह हैं, तनशाह हैं, उनकी सरकार है। अब बताइए ना, देश की जनता, किसान मजदूर सभी लोग मर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि 140 करोड़ मेरा परिवार है और 700 किसान शहीद हो गए, वो पूछने तक नहीं गए। आपके जो अभी महिलाएं जो पहलवान लोग थी, जंतर मंतर पे धारणा देते रह गई, देश के सब चौराहा घूमती रह गई, अब मोदी जी पूछने तक नहीं गए, तो उनका कहाँ से 140 करोड़ का ही परिवार है? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। राशन उनके पिताजी का नहीं है, कांग्रेस सरकार का खाद्य आपूर्ति बिल लाया हुआ है। खाद्य पूर्ति बिल जो पास हुआ है कांग्रेस सरकार का देन है, उनके पिताजी का लाया हुआ नहीं है। 25 करोड़ बाहर निकल गए, बोल रहे गरीबी से। अब गरीबी से बाहर निकल नहीं तो ऐसे ही लोग मेहनत करके कमा कर। सिवान में पूछिए ना, सरकारी योजना के तहत सिवान डेवलप है। यहाँ के लोग मजबूत होते हैं, मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, विदेशों से पैसा लाकर अपना काम चलाते हैं। सरकार का जो है वो चलते रहता है। इस बार सिवान में बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा इस बार सिवान में? सिवान के गांधी लोकप्रिय जनप्रिय नेता और बिहारी चौधरी चुनाव जीतेंगे और दिल्ली जाएंगे, तब जाकर सिवान का और जो सांसद फंड वाला विकास होता है बहुत मजबूती के साथ होगा। लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल पहले जो विकास हुआ तो वहीं का रुका रुका रह गया है सिवान। लोग कौन कह रहा है, उनकी बात मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। लोग का मतलब कुछ होता है, कोई नेता बोले तब न मैं सुनूंगा। अब लोग पर आप पूछते रहिएगा तो लोग क्या बोल रहा है, लोग की बात मैं नहीं सुनता हूँ। कोई नेता से पूछिए, कोई पार्टी बोले तब न बताऊंगा। आप भी यहीं के न हैं, काम होता तो दिखता नहीं। काम देखिए, काम क्या हो रहा है, जो हो रहा है आप देखे होंगे। अभी भी जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी जीतेंगे, काम होगा वो देखिएगा। चलिए, तो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो सिवान किसके खाते में जाएगा ये तो समय बताएगा। हालांकि अभी जो है कि अवध बिहारी चौधरी जी का सपोर्ट करने के लिए, उनको जिताने के लिए यहाँ पे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो है कि उनके लिए वोट मांगे। लेकिन ये समय बताएगा कि आखिर सिवान किसके खाते में जाता है। हालांकि अवध बिहारी चौधरी जी के इस नामांकन प्रक्रिया में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे और लोगों को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भी जो लड़ाई है वो कांटे की टक्कर है और यहाँ पे भी काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। चाचा, के जीतेगा यहाँ से? अवध बिहारी चौधरी। तो अवध बिहारी चौधरी जी कुछ काम उम किए हैं सिवान? बहुत काम किए हैं, बहुत। कुछ बताइए। अरे काम किए भाई, काम किए हैं। पहले जो नेता थे लोग काम नहीं किए हैं? लोग पहले नेता कौन थे? बहुत, जैसे कविता रानी सांसद देखने के लिए नहीं आती थी। देखने के लिए? तब वो तो कोई नहीं आती थी, क्षेत्र में घूमने नहीं जाती थी।